जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ परीक्षा पीईटी उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम परीक्षा 2021-22 व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो होने वाली हैं वर्तमान समय में, उसके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो इसे इत्मीनान के साथ में देखिएगा और अपना ज़रूर व्यू रखिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद में ये वीडियो बनाई गई है। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। या न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उसे आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट से। तो हमारा यहाँ पर आज का पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई है? तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वह होगा जर्मनी में। दूसरा पॉइंट हमारा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का क्या नाम है? तो सर्वैक इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही हमारी कोरोना वैक्सीन सिरप के वैक्सीन भी बनाई थी, इसलिए ये चर्चा में है। अगला पॉइंट हमारा है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे का पॉइंट हमारा जो है वह है, लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट नाम से नया फीचर कौन लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर के रूप में इस बार किसे चुना गया है? तो फ्रंटियर को चुना गया है, जो कि यूएसए का है। अगला पॉइंट हमारा है, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है कहाँ पर? तो यह चेक गणराज्य में खोला गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, भारत का पहला स्वदेशी पाली प्रोस्टेटिक घुटना कदम कहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो हमारा सही उत्तर होगा वह आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारा पॉइंट है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो असम बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है हमारा, दुनिया का पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किस देश द्वारा किया गया है? तो यह जर्मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO ने RTS-A01 नामक वैक्सीन जो है यह किसके द्वारा निकाली गई है? इसका काम जो होता है वह जो WHO ने RTS-AS01 नामक वैक्सीन जारी की गई है, यह मलेरिया की वैक्सीन है। और यह किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह पहली बार बनाई गई है जो कि मलेरिया के लिए उपचार में आएगी। अगला हमारा देखते हैं पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह है इंद्रलाल। इंद्रजाल नहीं है, इंद्रलाल है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लांगर एमबी टैग किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईआईटी रोपड़ द्वारा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह चीन बन गया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, A76 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एक विशाल हिमखंड था, जो हाल ही टूट के गिर गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा विशाल हिमखंड के रूप में ज्ञात है। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है, मिल्की वे आकाश गंगा में ज्ञात सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है? तो यूनिकॉर्न जो है अब तक ज्ञात मिल्की वे में आकाश गंगा में जो है सबसे छोटा ब्लैक होल है। अगला पॉइंट हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज कौन सा है? तो मेफ्लावर 400 जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। अगला पॉइंट, ईरान द्वारा विकसित और उसके द्वारा सबसे शक्तिशाली
सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो सिमोर्ग जो है वह ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत के तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर बुल स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है ट्रेसा आइलैंड। यह ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में। अगला पॉइंट, TU-160 क्या है जिसे भारत रूस से खरीदने वाला है? इनकी संख्या 6 होगी। तो यह बमवर्षक जहाज़ है जिसके लिए भारत सरकार मंजूरी देने वाली है। अगला पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। अगला पॉइंट, जिरकान मिसाइल जो हाल ही में चर्चा में रहा का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध रूस से है। चलिए आगे के कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि हम मुंह से बताएंगे और आपको उसे नोट डाउन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप ज़रूर उसे पॉइंट के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला है, भारत ने किस देश को उपहार स्वरूप 100 करोड़ के जो राशि के बराबर है एक गश्ती पोस्ट उन्हें उपलब्ध कराई है जिसका नाम PS जोरोस्टार है। तो यह सेशल्स को उन्होंने उपलब्ध कराई है। आगे एक पॉइंट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी मजबूत सेना के रूप में उभरा है? तो विश्व की चौथे नंबर की सबसे मजबूत सेना के रूप में उभरा है। आगे पॉइंट देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, विद्या बालन उनका नाम है। तो विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे का पॉइंट देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो उसका नाम नूरी था। ध्यान रखिएगा, यह परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हमने पूरा यहाँ पर टाइपिंग नहीं कर पाए हैं इसलिए आपको ऐसे बता रहे हैं। आगे का पॉइंट देखिएगा, एक हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को क्या कर दिया है? तो इसे सेवानिवृत्त कर दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा में जो पूछा जा सकता है, पेट के परीक्षाओं में भी इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का परीक्षण किया है। तो शाहीन 1A का संबंध किससे है? पाकिस्तान से। अगला पॉइंट जो है हमारे काम का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यह है, ओडिशा के अब्दुल कलाम से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो जिसे SMART स्मार्ट कहा जाता है का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यह क्या है? यह सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो है। अगला पॉइंट जो हमें काम लायक है वह है, हाल ही में इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो एरो 3 का जो संबंध किससे है? वह रूस से है। यहाँ उसका इजराइल से संबंध है। आगे देखिएगा, पॉइंट जो है हमारे काम का है वह है, रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी हैं। तो असॉल्ट राइफलें 203 किसके द्वारा सौंपी गई हैं? तो वह रूस के द्वारा सौंपी गई है। अगला पॉइंट हमारा है, उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हुआसोंग 12 का परीक्षण किया है। तो हुआसोंग मिसाइल का संबंध किससे है? इसे ध्यान रखिएगा, इसका नाम देख लीजिए नहीं तो आप लोग शायद भूल जाएं। हुआसोंग 12 मिसाइल का नाम है, यह उत्तर कोरिया से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो ख़त्म होता है। जल्द ही आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।